लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बगी लूफी को तलवार से मारने वाला होता है। अपने मौत को सामने देख के भी लूफी के चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पे थी एक प्यारी सी स्माइल। लेकिन तभी जिस तलवार से बगी उसको मारने वाला था उसके ऊपर बिजली गिरती है। वो बिजली बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि पूरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे आग लग जाता है। एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म टूटने लगता है एंड फाइनली वो गिर जाता है। हम देखते हैं सामने लूफी का टोपी होता है, उसके ऊपर हाथ पड़ता है और हम देखते हैं लूफी अभी तक मरा नहीं। लूफी अपने होशो आवाज में था और मेन बात वो जिंदा था और वो हंस रहा था। कैप्टन स्मोकर सोच रहा होता है क्या ये सभी इत्तेफाक है, क्या ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि लूफी को मारा जाए। खैर वहाँ से लूफी, जोरो और सांजी भागने लगते हैं। फिर हम देखते एक आदमी को जिसने ग्रीन शॉल पहनी हुई थी। इस आदमी को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो कहता है समय की लहरें और लोगों के सपने, इनको कोई रोक नहीं सकता। जब तक लोगों की आंखों में उनकी आजादी का सपना है तब तक मैं उनके साथ हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नामी और उसो भाग रहे थे शिप की तरफ, क्योंकि मौसम भी खराब था और सिचुएशन भी। जब वो दोनों शिप के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं वहाँ पे कैप्टन बगी का एक साथी होता है जो कि खुद लूफी और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा था। सिचुएशन और खराब हो जाता है और वहाँ पे नेवी भी आ जाता है। हम देखते हैं जोरो, लूफी, सांजी अभी भी शिप की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी जोरो के सामने ताशिगी आ जाती है। वो पूछती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो जोरो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। जोरो लूफी और सांजी से कहता है तुम लोग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। लूफी और सांजी वहाँ से जाने लगते हैं। ताशिगी को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और जोरो उसे हरा के जाने लगता है। ताशिगी थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और पूछती है तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ इसलिए? तुमको नहीं पता मैं इस लड़की की भेदभाव की वजह से कितना परेशान होती हूँ। तुमको लगता है क्या कि मैंने ये तलवारें मजे के लिए ली हैं? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। रोनोनो और जोरो पीछे मुड़ के कहता है सुन, तेरी शक्ल सिर्फ मेरे एक दोस्त की तरह मिलती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उससे भी बुरी बात है कि तू सेम बात करती है जो कि वो किया करती थी। बस इतनी सी बात है। सीन शिफ्ट होता है लूफी और सांजी पे। जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे कैप्टन स्मोकर आ जाता है। वो कहता है मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे हराए बिना तू ग्रैंड लाइन नहीं जा सकता। लूफी कहता है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। वो सांजी को वहाँ से भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है शिप पे जिसके ऊपर नेवी तोपों से हमला कर रही थी। नामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो शिप को बचाने के लिए उसको कहीं और लेके जाने लगती है। अब सांजी भी वहाँ पे आ चुका था। वो सिचुएशन को समझता है एंड नेवी वालों को मारने लगता है। वो एक के बाद एक को मारते जा रहा था और उसोप के अंदर भी जोश जग चुका था। उसोप शिप से कूदता है और फिर अपनी गुलेल निकाल के नेवी वालों को मारने लगता है। सीन अगेन शिफ्ट होता है कैप्टन स्मोकर और लूफी पे। दोनों एक दूसरे के सामने थे। कैप्टन स्मोकर के बॉडी से स्मोक निकलता है जो कि लूफी को बांध लेता है। कैप्टन स्मोकर बताता है कि उसने प्लम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है जिसकी वजह से वो जब चाहे अपनी बॉडी को स्मोक बना सकता है। कैप्टन स्मोकर लूफी को जमीन पे पटक देता है। लूफी उठता है और उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारने लगता है। स्मोकर को ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो लूफी को आराम से पकड़ लेता है। वो लूफी के ऊपर बैठ के उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे वही अनजान आदमी आ जाता है और कैप्टन स्मोकर की तलवार को पकड़ लेता है ताकि वो लूफी को मार ना पाए। बिजली चमकता है और फिर उसका शक्ल थोड़ा सा दिखता है हमें। वो जैसे ही स्माइल करता है चारों तरफ हवाएं चलने लगती है। वो हवा इतनी तेज थी कि सामने आने वाली हर चीज को वो तोड़ते हुए जा रही थी। ये हवाएं पूरी शहर में फैल गई थी और जब ये हवाएं शांत होती है तो हम देखते हैं हर जगह पे तबाही मच चुका था। हम देखते हैं जोरो को और फिर बाकी सभी को। सामने उनकी शिप थी और नामी उनको बुला रही थी। लूफी भागता भागते एक रॉड को पकड़ता है और अपने आप को स्ट्रेच करके, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है और सभी को पकड़ के शिप में ले जाता है। सबकी बड़ी खतरनाक लैंडिंग हुई थी। सीन शिफ्ट होता है उसी आदमी पे। वो कहता है अगर तुम्हारा फैसला यही है तो जाओ। नीचे नेवी वाले बंदे पूछते हैं क्यों उनकी मदद की तुमने ड्रैगन? तो इस आदमी का नाम है ड्रैगन। वो कहता है उनको रोकने के पीछे कोई वजह नहीं थी। कैप्टन स्मोकर लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन की तरफ जाने को तैयार था, उसके साथ ताशिगी भी। हम देखते हैं अलविदा और बागी, वो दोनों भी लूफी के पीछे ग्रैंड लाइन की तरफ निकल चुके थे। सीन शिफ्ट होता है लूफी के शिप पे जहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। अब लॉकडाउन का सफर उनके लिए बहुत एक्साइटिंग था। सांजी एक बियर का ड्रम लाता है जिसके ऊपर सब लोग पैर रखते हैं। सांजी कहता है ऑल ब्लू के खातिर। लूफी कहता है किंग ऑफ पाइरेट्स बनने के लिए। जोरो कहता है दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज बनने के लिए। नामी कहती है पूरी दुनिया का नक्शा बनाने के लिए। उसोप कहते हैं समुद्र का निडर योद्धा बनने के लिए। सभी कहते हैं हम लोग ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और वो उस ड्रम को तोड़ देते हैं। ये एक तरह का रिवाज था। तो अब सब लोग तैयार है ग्रैंड लाइन की तरफ जाने के लिए। ग्रैंड लाइन यानी वही
जिसे पायरेट्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे हर कोने पे मिहोक जैसे खतरनाक लोग हैं, जहाँ से लौट के आने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर हैं, जहाँ पे एक से एक रोमांचक सफर इंतजार कर रहा है अपने हीरोज का। तो अब से वन पीस का असली सफर स्टार्ट होता है। तो फिर इस एपिसोड में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक और बात, हम लोग बहुत करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के। अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी न्यू एपिसोड आए आपको पता चल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सायोनारा।